मन अति सुंदर में प्रथम जो है अब वो जेल से बाहर आ गया है। जी हाँ, फाइनली देयर इज गोइंग टू बी सम सैंटिटी इन द सीरियल। क्या है ना, जब हीरो जेल में पहुंच जाए या फिर ऐसा कोई ट्विस्ट आ जाए सीरियल में, तो जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट तो व्यूअर्स का जागता है, लेकिन जो लव स्टोरी है ना, उसको थोड़ा तो ब्रेक लग ही जाता है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा जी, हमको माफ कर दो। क्या करें, दूर हटिए हमसे। सच में राधा जी, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अभी आप ये केस वापस लेकर हमको माफ कर दीजिए, एक चांस हमको दीजिए, हम अपना मिस्टेक करेक्ट करेगा। टीवी की बहुरानी के सामने हर किसी को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, चाहे कितना भी शातिर या खतरनाक विलन क्यों ना हो। टीवी की बहुरानी के दिमाग के आगे उसकी सारी प्लानिंग फेल हो जाती है। अब देखिए राधिया ने कैसे उस डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का पर्दाफाश कर दिया, जिसकी वजह से प्रथम जेल में है। राधिया ने सारे सबूत इकट्ठे कर दिए हैं और उसका वीडियो बना के डाल दिया है, जो कि बहुत वायरल हो रहा है, तो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, तो सबको पता चल गया है। और कमिश्नर ने प्रथम को जेल से रिहा कर दिया, राधिया घर वापस आ गई हैं। पर दादी अभी भी राधिया को ही सुना रही कि तुम गलत हो, तुमने सारी चीज़ें की हैं। पर ओमकार रजनी मान जाते हैं और वो राधिया को घर में वापस ले लेते हैं। तो फ़िलहाल तो अभी सारी चीज़ें सॉर्ट हुई हैं, बट हमारे यहाँ जल्दी ज़्यादा दिन चीज़ें सॉर्ट रहती नहीं है। शायद तूफ़ान से पहले की शांति है और बहुत ही बड़ा ट्विस्ट इन फ्यूचर विद इन अ वीक आने वाला है, तो आप बहुत इंजॉय करोगे। राधिया ने एक वीडियो मीडिया वालों को दिया है और मीडिया वालों ने अपने चैनल पर एक पर्दाफाश कर दिया है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का। पोल खुलने के बाद अब इन्हें तो सामने आना ही था। देखिए कैसे ये राधिया से माफी मांग रहे हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई राधा जी, हमको माफ कर दो। क्या करें, दूर हटिए हमसे। राधा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, बस आपसे माफ़ी मांगने के लिए हम लोग आपके सामने आए हैं। सच में राधा जी, हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। अभी आप ये केस वापस लेकर हमको माफ कर दीजिए, एक चांस हमको दीजिए, हम अपना मिस्टेक करेक्ट करेगा। अब देखा जाए तो घर वालों को राधिया की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही तो प्रथम घर में लौट कर आया है। लेकिन आप सभी तो जानते ही हैं कि दादी तो राधिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हैं। पूरी दुनिया में राधिया किसी को भी इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन अपनी दादी सास का दिल नहीं जीत सकती। इस तरह देखिए कैसे राधिया की दादी सास अपने मुंह से खुद की ही तारीफ कर रही हैं। राधिया की दादी सास को यही लगता है कि प्रथम घर उनकी वजह से ही वापस आया है। दादी दरअसल राधिया को हमेशा से हेट करती आई हैं, बहुत नफरत करती हैं। तो राधिया कुछ भी अच्छा करे, उन्हें राधिया पे ही ब्लेम डालना है। अब कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने ही साइन करा है, गलती उनकी है कि उनका पोता जेल में है, बट ब्लेम उन्हें राधिया के ऊपर ही करना है। बट आई होप कि राधिया अपने अति सुंदर मन से बहुत जल्दी दादी का दिल चेंज कर देंगी। जैसे मैंने कहा, तूफ़ान से पहले की शांति है, बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो विद इन अ वीक बहुत नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है, कुछ पुराने कैरेक्टर्स का कमबैक हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा इंजॉय करोगे। खैर फिलहाल घर में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि ज्यादा दिनों तक ये ठीक नहीं रहेगा। राधिया की दादी सास के रहते हुए भला ऐसा कैसे हो सकता है कि राधिया की जिंदगी में कोई नई मुसीबत ना आए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। टीवी सीरियल्स में अगर ट्रैक बदलना हो तो क्या होता है? जी हाँ, एक ऑप्शन ये रहता है कि सीरियल में लीप ले आओ, कहानी आगे बढ़ जाएगी, चाहे 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल, डिपेंडिंग ऑन आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन विद द करंट ट्रेंड्स एक नई शुरुआत हो रही है। आपको सीरियल में ट्विस्ट लाना है, कहानी का ट्रैक बदलना है, तो हीरो या हीरोइन की याददाश्त गायब कर दो। मतलब जिस आसानी से यहाँ पर लोग भूल जाते हैं, माय गॉड, अगर रियल लाइफ में ऐसा होने लगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। हम बात कर रहे हैं जागृति की, जहां सूरज की याददाश्त
चलेगा अच्छे। जो हाथ जागृति के लिए हमेशा प्यार के लिए उठा करते थे, आज देखिए उन्हीं हाथों ने बंदूक तान ली है जागृति पर। अब सूरज को जरा देखिए ना, उसके सर पर कितनी सारी पट्टी बंधी हुई है। उसका ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन के बाद जब वो होश में आया ना, तो उसे अपनी बीती हुई जिंदगी याद है, जहाँ पर जागृति जब चित्ता हुआ करती थी, सूरज और उसकी बहुत बड़ी दुश्मनी हुआ करती थी। और उस समय चित्ता यानी कि जागृति और आकाश एक दूसरे से प्यार किया करते थे। सूरज की बेसिकली याददाश्त चली गई है एंड जागृति कहीं से एक सिचुएशन बन जाती है जहां डॉक्टर ने कहा है कि जैसा वो सोच रहा है वैसा ही सिचुएशन बना के रखे, तो उसे ना चाहते हुए भी ऐसा प्रिटेंड करना पड़ रहा है कि जैसा सूरज सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। तो इसमें वो आकाश को ढूंढ रहा है, अपने डैड को ढूंढ रहा है, और जागृति एक चित्ता है, तो वो उस फेज़ में वापस चला गया है जहाँ पे सूरज चित्ता से नफ़रत करता था और आकाश और जागृति एक दूसरे से प्यार करते थे। तो वो मुझे बचाने के लिए कि मेरी शादी या मेरी लाइफ एक चित्ता के साथ ना गुजरे, इसके लिए ये सब ड्रामा कर रहा है और वो मुझे ढूंढ रहा है। ये देखते हुए जागृति मेरे पास कहीं से आ जाती है, मैं तो फ़रार रहता हूँ, और मेरे पास आके रिक्वेस्ट करती है कि ऐसी ऐसी सिचुएशन है, प्लीज़ आप आओ घर पे और अपने भाई की जान बचाने में मेरी हेल्प करो। आकाश आ जाता है एंड यहाँ पे गोली चलने वाली होती है और ये बीच में हीरो जैसी एंट्री मारता है। और इस सूरज कहता था अपने भाई से कि चीता के साथ मत रहो, उससे प्यार मत करो, लेकिन उस समय आकाश की दुनिया ही चीता यानी कि जागृति थी। ऑपरेशन के बाद जब उसने जागृति को अपनी आंखों के सामने पाया तो गुस्से से भर गया, और जब मौका मिला तो देखिए उसने बंदूक भी तान ली। अब जागृति अपनी सफाई में कुछ कह भी नहीं रही है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि वो जैसा सोच रहा है उसे वैसा ही सोचने दो। अब यहाँ पर जागृति ने आकाश को फोन करके बुलाया है ताकि वो अपने भाई को समझा सके। अब आकाश आ गया है, सूरज और उसकी बातचीत भी हुई। अब आकाश के लिए ये सोने पर सुहागा है, क्योंकि यही मौका है जहां पर वो एक बार फिर से जागृति को पा सकता है। इंटरेस्टिंग है, आगे बहुत कुछ है, बहुत ड्रामा है एंड आई थिंक मेरे इंस्टाग्राम में ऑलरेडी मैसेजेस आने शुरू हो गए हैं कि आई थिंक उन्होंने फैंस ने कुछ प्रोमो देख लिया होगा, सो उनको बहुत एक्साइटमेंट है कि आकाश ठाकुर वापस आ रहा है। तो या दिस इज़ ऑल। इन सब के बीच बेचारी जागृति फंस गई है। सच वो बता नहीं सकती है और झूठ के सहारे वो रह नहीं सकती है। तो अब इनके बीच वाला रास्ता क्या होगा, ये जागृति आपको ही निकालना होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, हीरो हीरोइन बड़े दिनों बाद जब करीब आते हैं और फिर एक रोमांटिक सा माहौल क्रिएट होता है, हाय दर्शकों के भी ना लंबी सांसें, राहत की आहें, सब कुछ भरने लगते हैं, बिकॉज दैट इज द होल पॉइंट ऑफ सीइंग अ सीरियल, कि आपके जो लीड पेयर है उनके बीच ही केमिस्ट्री नजर आए। तो वेल, द गुड न्यूज इज कि बड़े दिनों के बाद सरू और वेद का रोमांस देखने को मिलेगा। नाउ फिंगर्स क्रॉस कि इनकी ये दूरियां समाप्त हो जाए और ये कहानी इसी तर्ज पर आगे बढ़े।
वेद के बीच में आज कोई नहीं आ पाएगा। अब आएगा भी कैसे, इनके बीच जगह ही नहीं है किसी के आने की। I mean, आप खुद ही देख लीजिए, इतनी प्यारी प्यारी रस्में हो रही हैं और ये सभी रस्में ना इन्हें बिना हाथ का इस्तेमाल किए करनी है। पहले तो वेद सरू को एक जलेबी खिलाता है और उसके बाद सरू बड़े प्यार से वेद को तिलक लगाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि सरू और वेद ऐसा कर क्यों रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि वेद जो है वो सरू के गांव में आया है। सरू की मां ने सरू और वेद के लिए पूजा रखी थी और ऐसे में लगे हाथ एक घर वालों ने सरू और वेद की ये सारी रस्में भी करवा दी। बिना हाथ लगाए जलेबी खिलानी है और बिना हाथ लगाए टीका लगाना है सरू को, वेदसा को। और ऐसी एक रस्म थी कि जोड़ा, मतलब जो वेदसा है वो सरू को गोद में उठा के लेके जाएंगे। सो ऐसी बहुत प्यारी प्यारी रस्में थी जो गांव वालों ने करवाई और सरू और वेदसा ने की। तो वो उससे वो लोग जानते कि ये पति पत्नी में जो नया जोड़ा है उनमें प्यार कितना है, तो भाई इनमें तो बहुत ज़्यादा ही प्यार दिख रहा था। सरू और वेद को इतना करीब देखकर आप कह नहीं पाएंगे कि इनके बीच कोई लड़ाई हुई थी या कोई मनमुटाव हुआ था। अब पहले तो सरू को लगा था कि शायद वेद नहीं आएगा, लेकिन जब उसने वेद को देखा तो सरू बहुत खुश हो गई। अब जब घर में जमाई आता है तो उसकी खातिरदारी तो होती ही है। देखिए कैसे सरू का पूरा परिवार वेद का सम्मान कर रहा है और वेद भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है सारी रस्मों में। अब वो क्या है ना कि वेद सरू से इतना प्यार जो करता है, भले ही दोनों के बीच कितनी भी गलतफहमियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन इनका प्यार तो कभी कम नहीं होगा। मतलब सरोजा को नहीं पता है, गौरी को, कि इनके घर में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि तारा ने इसको बहू के तौर पे उसको अपनाने से मना कर दिया है। तो वेद पहले तो यहाँ पे आता है क्योंकि पहले तो सरू अकेली आती है, तो मुझे वो भी टेंशन होता है कि वेद आएगा नहीं आएगा, मतलब उसको होता है। तो आई वाज जस्ट आस्किंग कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है वेद, एंड देन सरू के साथ साथ वेद भी आ जाता है। वेद और सरू के बीच का ये रोमांस देखकर आज हम बस इतना ही कहेंगे कि सरू और वेद हमेशा ऐसे ही साथ रहे। माना कि तारा की वजह से इन दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई थी, लेकिन आने वाले ट्रैक में फैंस भी यही चाहते हैं कि ये दोनों एक हो जाएं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ना सिर्फ बिग बॉस के मंच पर हमें ये पता लग गया कि प्रियंका चहर जो है वो नई नागिन बनकर सबके सामने आएंगी, लेकिन द टीजर ऑफ द शो इज ऑल्सो आउट। तो चलिए कैसा है ये टीजर और क्या है इस सीजन का फील, आइए आपको बताते हैं। प्रियंका चहर चौधरी यही बनेंगी एकता कपूर की नागिन। ये खबर सबसे पहले सास बहू और साजिश ने अपने दर्शकों को दी थी। अब जैसा कि कलर्स टीवी की परंपरा है, हर साल वो बिग बॉस शो में नागिन का ऐलान करते हैं और एकता कपूर अपनी नागिन की मुंह दिखाई करती है। सलमान खान के सामने एकता कपूर ने अपनी नागिन को पेश किया। अब प्रियंका के फैंस तो कब से इंतजार कर रहे थे,
उन्होंने जैसे ही नागिन का पहला लुक देखा सोशल मीडिया पर, इस सोशल मीडिया पर मानो एक तूफान सा आ गया। फैंस को प्रियंका का ये लुक बहुत पसंद आया। इंडियाज नागिन ऑफ नागिन 7 प्रियंका चहर चौधरी। अब यहाँ पर हम अपनी बात करेंगे, जहाँ पर प्रियंका को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काफी कुछ बदला है अपने अंदर। खुलकर हंसने वाली प्रियंका स्टेज पर थोड़ी सी नर्वस नजर आई। अब नागिन के लिए जितना इंतजार कर रहे थे उस हिसाब से हमें लगा कि बहुत कुछ अलग होगा, लेकिन वही गोल्डन आउटफिट में प्रियंका भी नजर आई बाकी नागिन की तरह। ये नागिन जो शो है वो मुझे बिग बॉस से ही मिला है। जब मैम घर के अंदर आए थे हमारे सीजन में 16 सीजन में, तब मैम ने मुझे कहा था आई एम गोना कॉल यू सून, और इन्होंने कहा था आई फाउंड माय नागिन, और मुझे पता लग गया था कि थैंक यू मैम। मेरा एक्साइटमेंट उस टाइम से है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू बिग बॉस, वेरी थैंकफुल टू सलमान सर। और तो और सलमान खान ने यहाँ पर प्रियंका से अंकित के बारे में भी पूछ लिया। अब बिग बॉस शो में ही तो सलमान खान के सामने अंकित और प्रियंका की लव स्टोरी की शुरुआत हुई थी, तो इस हिसाब से जब प्रियंका सलमान से मिली तो सलमान ने पूछ ही लिया। अब प्रियंका ने इसका जवाब खुलकर तो नहीं दिया, लेकिन इशारे में कह दिया कि अब कुछ नहीं है। और वो किधर है नहीं है? ये खबर सुनकर फैंस को दुख तो हुआ होगा, क्योंकि फैंस तो प्रियंका और अंकित को एक साथ देखना चाहते हैं। अगर इन दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होता तो क्या पता प्रियंका के साथ इस शो में भी अंकित गुप्ता नजर आते। फिलहाल नागिन के टीजर को देखकर हम यही कहेंगे कि ये टीजर और भी अच्छा हो सकता था। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है अबीरा और अरमान का? वेल, घर परिवार वाले लोग तो यही सोच रहे हैं कि आखिरकार इनका ये रिश्ता कहलाता क्या है। भाई, हम तो यही चाहते हैं कि अब जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए एंड फाइनली वी गेट टू सी अरमान एंड अबीरा एक साथ विदाउट एनी तीसरा एंगल। अरमान अबीरा के साथ साथ पूरा परिवार जुट गया है मायरा को वायरल वीडियो के प्रकोप से बाहर निकालने के लिए। मगर लगता है कि मायरा के मन में ये बात घर कर गई है। ऐसे में पूरा परिवार नो फोन डे मना रहा है ताकि सभी नेगेटिविटी से थोड़ा दूर रह सके और मायरा को पॉजिटिव फील करवा सके। अब ऐसे में फैमिली टाइम बिताने के लिए देखिए घर में कभी गोलगप्पा कंपटीशन हो रहा है तो कभी अनाया के बर्थडे पार्टी के लिए मायरा को सभी कार्ड बनाने में मदद कर रही हैं। और ऐसे में अरमान अबीरा के साथ साथ सभी अपने बचपन के दिनों को याद कर मायरा को खुश करने की कोशिश कर रही हैं ताकि सब कुछ थोड़ा लाइट हो जाए।
अरे पूछो मत, कितना मजा आया। कल भी मैंने खूब लगाया, आज भी खूब लगाया। मुझे आई मीन ऑफ कोर्स ये मेरी श्रुति की बचपन की यादें ताज़ा करती हैं। बिकॉज मुझे याद है जब हमारे घर पे कारपेंटर जी बैठते थे और काम करना शुरू करते थे तो हम सब जाके फेविकॉल लेके अपने हाथों में लगाते रहते थे और ऐसे और करते करते दर्द हो रहा है, स्किन खिंच रही है, स्किन देखो पपड़ियाँ निकल रही है, तो ये सब होता था। सो बट सो यही सारे इंसिडेंट्स हम मायरा को बताते हैं। वेल अब मायरा को रिफ्रेश देखकर अरमान अबीरा को भी मानो सांस में सांस आई। तभी तो दोनों मायरा के एनुअल फंक्शन के लिए तैयारी कर रही हैं। ऐसे में अबीरा और अरमान का क्यूट नोक-झोंक भी हम मिस कैसे कर सकते हैं। एनुअल फंक्शन 2 दिन में है, 3 दिन में नहीं। मैंने कहा ना 3 दिन में है। और मैंने 2 बार कहा 2 दिन में है, 2 दिन में है। क्या किया 2 बार? 3 दिन में। अरे नहीं 2 बार। अरे ऐसे नहीं, तुम कुछ मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं बता रही हूँ मैंने मार्क किया वाला कैलेंडर में 2 दिन। No, I still think कि उसका फंक्शन 3 दिन में। And I know कि फंक्शन 2 दिन में ही है। अब देखिए ये बात सीरियस तो तब हुई जब मायरा ने अपने एनुअल फंक्शन की बात उनसे छुपाई और एक माँ होने के नाते अबीरा इस बात को समझ जाती है, मगर अरमान चाहता है कि वो अपनी बेटी को थोड़ा सा स्पेस दे। किसको लग रहा है कि ठीक है नहीं किया होगा मम्मा पापा ने, ठीक है किसी ने ऐसे बना दिया, पर अब जो एम्बैरेसमेंट है वो तो फर्स्ट हैंड उसको ही डील करनी है। और उसको बहुत समझाया भी था उसको बहुत समझाया था कि तुम बताओ, उसको बहुत समझाया था और वो मान भी गई थी, उसने हक वक भी कर लिया था। हम रिलैक्स हो गए थे कि चलो ठीक है यार, अच्छा है मान गई। लेकिन आज आए ना पलट गई स्कूल में आके आज देखा ना वो। अब देखिए अरमान, आपको और अबीरा को चाहे जो लग रहा हो, मगर कहीं ना कहीं मायरा के मन में अभी भी वो डर बना हुआ है, जिसके वजह से वो बार बार आप दोनों से चीजें छुपा रही है। और अब तो उसने एक बार फिर अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया। मगर फिर भी अरमान को देखिए, वो एक पिता होने के नाते अपनी बेटी का पूरा ख्याल रख रहा है। और तो और उसने भिजवा दिया अपनी बेटी के लिए खाना, मगर उसका ये तरीका शायद मायरा ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं अब उसे ये रियलाइज होगा कि उसके पेरेंट्स उसके बारे में बहुत सोचते हैं और उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, बिकॉज उसने खाना नहीं खाया, दरवाज़ा बंद करके वो आजकल बैठी रहती है, तो अबीरा दरवाजे पर से उसको लोरी सुनाने की कोशिश कर रही है एंड खाना तो उसको देना ज़रूरी है। तो अरमान रस्सी बांधकर विंडो से खाना पहुंचाता है एंड वो खाना ले लेती है एंड शी फील्स गुड कि खाना मेरे को भिजवाया। बट इतना उसको बुली किया गया है कि जहाँ पर वो बिल्कुल दोनों को फेस करने की कंडीशन में है नहीं। उसको इतना दिमाग में भर दिया गया है कि आपके पेरेंट्स गंदे हैं, गंदी हरकत करते हैं। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ रिश्ते ना दिल के होते हैं और यकीन मानिए जब कोई भी एक्टर एक लंबे समय तक एक रिश्ता निभाता है टेलीविजन पर, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता सीरियल के बाद भी कायम रहता है। हम बात कर रहे हैं हमारी मन्नत की। अब ये तो आप जानते हैं ना कि गुम में वो सई बनती थी और किस तरह सवी और सई का वो खूबसूरत सा रिश्ता आज भी कायम है। आइए आपको दिखाते हैं। रिश्ता जो दिल का होता है वो किसी स्क्रिप्ट का मोहताज नहीं होता कि जब सीन लिख कर आए तभी मुलाकात हो। दिल का रिश्ता बड़ा ही अटूट है, जैसे कि सई और सवी का। आप सोच रहे होंगे कि भला मन्नत सीरियल में हम सई और सवी की बात क्यों कर रहे हैं, तो भाई हम आपको उन लम्हों में लिए चलते हैं जब मन्नत सीरियल गुम है किसी के प्यार में सई का किरदार निभाती थी और आर्या सवी का। और इन दोनों का रिश्ता ऐसा वैसा नहीं
बल्कि माँ बेटी का रिश्ता था। और जब आयशा ने रिया को देखा तो देखो कैसे इनकी ममता छलक पड़ी, वो भी आर्या के लिए। आर्या से मिलकर आयशा बहुत खुश नजर आई, और तो और विक्रांत और बाकी के कलाकारों ने इनका प्यार देखकर वो भी जरूर खुश हुए होंगे और सोच रहे होंगे, वाह क्या रिश्ता है। आर्या और आयशा की मुलाकात जब हो गई तब आयशा को याद आया, अब चलो सीन की तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि ये काम बहुत जरूरी है। अब देखो दिवाली का त्योहार आकर चला गया, मगर सीरियल मन्नत में अभी भी दिवाली का त्योहार चल रहा है। खैर लक्ष्मी पूजा की जा रही है, जहाँ विक्रांत विशाखा को आगे लाकर आरती करने को कहता है, मगर मन्नत नीतू को आरती की थाली पकड़ा देती है। इससे विशाखा को बुरा तो लगता है, मगर वो कुछ बोल नहीं पाती। विक्रांत आरती करता है, वो अपनी रियल मॉम विशाखा को लेके आता है पूजा करने के लिए। अचानक मन्नत जो महान है वो नीतू आंटी को ले आती है और विशाखा की इंसल्ट हो जाती है सबके सामने। वो बोलता है कि अरे आप पीछे क्यों खड़ी है, प्लीज़ आप आगे आइए। हालांकि सब लोग जानते हैं लेकिन विक्रांत को मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता। सो वो जो है वो जेन्युइन है। सो मैं बोलती हूँ कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पर, मुझे पता है इस घर में मेरी क्या जगह है एंड ऑल दैट। लेकिन मन्नत तो जानती है कि क्या है, तो वो थोड़ी सी है कि अलर्ट है कि ये अब फिर से कोई नया ड्रामा शुरू करने वाली है। तो बस यही है। हमें इतने सालों से लगता था, मुझे लगता था कि मैंने विक्रांत और धैर्य के पिता को मार दिया है, क्योंकि जो कार एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी मैं चला रही थी। और रोनी जी को ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरे प्यार में आकर विक्रांत को ख़रीद लिया उसकी दादी से। लेकिन सच्चाई हमें पता चलती है कि ये विशाखा जानबूझकर सब करती है। पिता का इलाज नहीं करवाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और जानबूझ के वो अपनी सास को प्रेशराइज़ करती है कि हमें बच्चा बेच दिया जाए, क्योंकि वो देखती है कि मैं किस तरह से अमन को अपना विक्रांत समझ के उससे प्यार करती हूँ और उसे उठाकर अपनी गाड़ी में ले जाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती है और हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सब विक्रांत को बताने वाले हैं लक्ष्मी पूजन के बाद। साजिश तो अब मल्लिका और विशाखा साथ में मिलकर कर ही रहे हैं। विशाखा का जो प्लान है वो बाहर आ जाता है, हम सबको पता चल जाता है। अब क्या है कि विशाखा की सच्चाई सबको पता चल गई है, मगर उसी को नहीं पता जिसे पता होना चाहिए, यानी कि विक्रांत को। अब पता नहीं कौन सी सदी में विक्रांत को सच का पता चलेगा कि उसकी असली माँ कौन है। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। हो जाइए फटाफट से सवार, कीजिए एंटरटेनमेंट की दुनिया की सैर फटाफट से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी जब आती है तब अपने साथ सीरियल्स की ढेर सारी खबरें लाती है। तो शुरू करते हैं फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सेट। अंगद और मिताली की तो शादी होने वाली है, मगर उससे पहले मिताली की तबीयत बिगड़ जाएगी, उस पर बंटू की आत्मा सवार हो जाएगी। कुछ तो बोल बच्ची, क्या था वो, क्या हुआ इसे? शायद मुझे पता है इसे क्या हुआ है।
क्या बोल रहे हो? आंटी बिल्कुल सच कह रहा हूँ, और मैंने खुद देखा है कोई बंटू परेरा की कब्र को। कुछ तो है जो हम समझ नहीं पा रहे। अब क्या है कि शादी से पहले किसी भी हाल में मिताली को ठीक करना है। ऐसे में अंगद वृंदा की मदद लेगा ताकि मिताली ठीक हो जाए। अब कहीं ना कहीं आगे अंगद को धीरे धीरे ये जरूर पता चलेगा कि बंटी की मौत का कारण हो सकता है कि मिताली हो, क्योंकि बंटू का कत्ल हुआ था और ये बात अंगद को पता चल जाएगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल अनुपमा का सेट। अनुपमा की कहानी में अब ब्लैकमेलिंग वाला ट्रैक आ चुका है। जब जब अनुपमा के परिवार पर कोई आंच आएगी, अनुपमा तब तब उसका सामना करेगी। अब देखो, अनुपमा को पता चल गया है कि कौन वो लड़का है जो ईशानी को ब्लैकमेल कर रहा है। इसलिए अनुपमा उसका इंतजार करेगी और उसे ऐसा सबक सिखाएगी कि अगले 7 जन्म तक वो किसी लड़की को ब्लैकमेल नहीं करेगा। कौन है मैं? तेरे बाप की माँ हूँ बे। अनुमा को कोई मत रोको, ये वही लड़का है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे खुश देखना ही नहीं चाहती, आप बस मुझे एक विधवा की जिंदगी जीते देखना चाहती हैं। चुप कर, ये क्या कहूँ इसे? माँ ही अपनी बात मनवाने के लिए ना कुछ भी मत बोल। तुझे तेरे मायके ने और तेरे ससुराल ने बहुत 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 प्यार दिया है। बेकार का ये विक्टिम कार्ड खेल मत। हमारे प्यार का अपमान मत कर माही। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल तुमसे तुम तक का सेट। आने वाले ट्रैक में आप देख सकेंगे जहां अनु और उसका परिवार परेशान तो होगा, मगर वो किसी भी हाल में आर्यवर्धन की मदद नहीं चाहेगा, क्योंकि अनु के पिता नहीं चाहेंगे कि आर्यवर्धन उनकी मदद करे। यही कारण होगा कि जब आर्यवर्धन अनु को फोन पर पूछेगा कि वो परेशान क्यों है, तब अनु कुछ भी नहीं बताएगी, मगर आर्यवर्धन अनु की खामोशी को भांप लेगा। अनु, तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सर, हमें क्या होगा? तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है सर। मैं कल आपसे ऑफिस आकर बात करती हूँ। सब ठीक होता तो अनु मुझे इतनी बार फोन क्यों करती हूँ? टोस्ट, खारी, बिस्किट और भी बहुत कुछ है। क्या दूं? कुछ नहीं, मेरे पास सब A1 माल है। अरे बोला ना नहीं चाहिए, पीछे ही पड़ गई है। चल निकल यहाँ से। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गंगा माई की बेटियां का सेट। अब कहीं ना कहीं स्नेहा को पता चलेगा कि सिद्धू उसी घर का बेटा है जिस लेडी से वो नफरत करती है। वहीं स्नेहा की माँ जिन पैसों का इंतजार कर रही थी वो भी उसे मिल जाएगा, पर स्नेहा को देख उसकी माँ और बहन शॉक हो जाएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये पैसे वाली बात स्नेहा को पता चले। वैसे एक बात पूछे, उस दिन हम चाय पी रहे थे ढाबे में बैठ के, तो कोई तो औरत आई थी वहाँ, पेपर की बात कर रही थी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी, बहुत हंगामा कर रही थी। चाहती क्या है? इंदुमती और उसका पति मनोहर मिलके हम। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? मालकिन बहुत दुखी हो गई थी कि आप बिना पैसे लिए ही आ गए, इसलिए उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आप तक ये पैसे पहुंचा दे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे दाद देनी चाहिए आपको हमारी टेलीविजन के हीरो हीरोइंस की। क्या है ना कि आप और हम अपने घर के काम और अपने ऑफिस के काम बड़ी मुश्किल से निपटा पाते हैं, और ये लोग ये सब करने के बावजूद सच की खोज में निकल जाते हैं। मेरा मतलब है जासूस मोड में आ जाते हैं। अब रोशनी के पापा का सच सचिन और साइली को ही तो उजागर करना है हम सबके सामने। इंस्पेक्टर साइली, इस बार हम लोग इस साल का सबसे बड़ा तहकीकात करने का सबसे बड़ा रहस्य खोलने का सचिन और साइली का डिटेक्टिव मोड ऑन हो चुका है। अब वो क्या है ना कि डिटेक्टिव बने हैं दोनों, तो लगना भी चाहिए। दोनों के मुंह पर ये काला काला चश्मा खूब जच रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये दोनों किसकी जासूसी कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि रोशनी ही है। अब दरअसल रोशनी पर बहुत पहले से ही सचिन और साइली को शक है कि रोशनी अपने परिवार के बारे में झूठ बोलती है घर वालों से, और इसीलिए सचिन और साइली ने दुबई जाने का प्लान बनाया है।
ये लोग सचमुच दुबई नहीं जा रहे हैं, लेकिन सचिन के प्लान के अकॉर्डिंग उसने घर वालों से कहा है कि सभी लोग दुबई जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि रोशनी का परिवार दुबई में रहता तो नहीं है, तो ऐसे में वो तो दुबई जाने से जरूर बचेगी। और उसके बाद इस सचिन और सायली करेंगे रोशनी से ढेर सारे सवाल। हाँ, डिटेक्टिव सचिन देशमुख। डिटेक्टिव सायली देशमुख। हाँ, हम तहकीकात कर रहे हैं। लाली बॉर्डर का राज, उसका सच सामने ला रहे हैं। हम रोशनी के सच के बारे में पता लगा रहे हैं। सो सचिन को लगता है ये वाले चश्मे पहनेंगे तो हमारा डिटेक्टिव मोड ऑन हो जाता है, तो आई एम सपोर्टिंग हिम फॉर दैट। सेट पे डिटेक्टिव मैं हूँ, मेरे पास सबकी खबर है, मेरे पास इंडस्ट्री की भी खबर है, आपको चाहिए क्या? सेट की पंचायती मेरे पास भी होती है। As per sources, I am the source। मैं सूतर हूँ। वैसे हमें तो लगता है कि रोशनी बहुत जल्द ही अपने ही बनाए प्लान में फंसने वाली है। रोशनी ने घर वालों को ये बताया है कि उसके पापा दुबई की जेल में हैं, और हाल ही में जब सचिन ने रोशनी को ये बताया कि उसके एक कस्टमर का रिश्तेदार दुबई की सेंट्रल जेल का जेलर है, तो रोशनी के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। इसमें तुम इतना परेशान क्यों? सचिन ने ऐसा क्या गलत कह दिया जो तुम ऐसा बर्ताव कर रही हो? अब जाहिर सी बात है कि ना रोशनी खुद दुबई जाना चाहती है और ना ही किसी घर वाले को जाने देगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका सच तो सबके सामने आ जाएगा ना। सबको पता चल जाएगा कि वो किसी अमीर घराने की लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत गरीब परिवार को बिलोंग करती है। राज में से पर्दा उठाने के पीछे लगे हैं, जो है लाली बॉर्डर का राज, क्योंकि सचिन को फुल कॉन्फिडेंस है कि वो दुबई का प्रोडक्ट नहीं है, वो डोंबिवली का प्रोडक्ट है। और तो सचिन जान पूछ के ना, मतलब वो तिल्ली करने के लिए दुबई का प्लान बना रहा है, और घर पे पासपोर्ट का फॉर्म भी ले आता है, सबसे पासपोर्ट का फॉर्म भरवाता है और बोलता है अभी तो पासपोर्ट तत्काल में बना लेगा मैं 1 हफ्ते में, और उसके बाद हम लोग दुबई जाते हैं। आइडिया ये है कि लाली बॉर्डर में प्रेशर बिल्डअप करके उसके मुंह से ही प्लान कैंसिल करवाना और बाद में सवाल जवाब करना, ताकि वो कॉर्नर हो जाए। रोशनी, सचिन और सायली ना अब आपके पीछे पड़ गए हैं, तो आप बचकर जाएंगी कहाँ? जो झूठ आपने बोले हैं उनका पर्दाफाश तो होकर ही रहेगा, और एक बार ना सचिन जिसके पीछे पड़ जाता है उसका सच तो वो पता कर ही रहता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई वसुधा और देव जो है वो बुरी तरह गुंडों में फंस गए। क्या है ना कि दोनों घर से बाहर निकले थे, मतलब घर से भाग रहे थे, लेकिन गुंडे पीछे पड़ गए। लेकिन चिंता मत कीजिए, हमारी जो देव हैं वो एकदम हीरो मोड में हैं और दे दनादन कर रहे हैं पिटाई गुंडों की। बाबू अपनी वसुधा को भगा कर ले जा रहे थे। अब जब वसुधा होशो हवास में थी तब तो वो जाने से इनकार कर रही थी। वो नहीं चाहती थी कि चंद्रिका देवी को वो यूं धोखा देकर जाए। अब ऐसे में बेचारा देव करता तो क्या करता, तो उसने नशे वाली आइसक्रीम वसुधा को खिला दी और ले जा रहा था। फिर रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए और गुंडों ने रास्ता रोका और उसके बाद देखिए देव और वसुधा पर हमला कर दिया। वसुधा को भी नहीं पता था कि वो जा कर रही है, क्योंकि देव ने उसे कुल्फ़ी खिलाई और उसे बेहोश कर लिया। और जैसे कि वो कन्विंस कर रहे थे काफ़ी टाइम से वसुधा को कि भाग जाते हैं, तो वो हो नहीं रही थी। तो उन्होंने ज़बरदस्ती उसे बेहोश करके ले जाने की कोशिश की और रास्ते में करणवीर के गुंडे आ गए।
तो वसुधा तो पहले बेहोश ही थी, उसे पता ही नहीं चला हुआ क्या। जैसे उसे होश आया तो वो देखती है देव सर तो लड़ रहे हैं और मैं कहाँ आ गई हूँ, तो तुरंत वो अपना हथियार, अपना छाता लेके निकल जाती है और गुंडों को बहुत पीटती है। और देव भी गुंडों से लड़ते हैं, वो गुंडे एक्चुअली करणवीर ने भेजे होते हैं और हम बहुत मारते हैं, पीटते हैं। और सूरज सिंह जी की हेल्प से जो ये सक्सेसफुल हो जाता है हमारा लड़ना झगड़ना। अब पहले तो देव अकेले ही फाइट कर रहा था। वसुधा जब बेहोशी की हालत से उठी तो वो भी अपना छाता लेकर आ गई और सूरज सिंह भी पहुंच गए जो यहाँ के मुखिया हैं। सब ने मिलकर इन लफंगों को धो डाला। दुर्गा तो वसुधा है ही और बहुत शांत भी है, लेकिन जब जब उसे पता है कि कहाँ उसे अपना रौद्र रूप दिखाना है तो वो एक्टिव हो जाती है बिल्कुल। और उसने आज अच्छे से गुंडों को खूब पीटा, खूब मारा, उनकी कमर तोड़ दी छाते से मार मार कर। तो या आई होप यू विल एंजॉय। हम जिस स्पीड से भाग रहे हैं, स्टोरी भाग रही है, तो आगे जो दिलचस्प ट्रैक आने वाले दैट आई कैन गारंटी। क्योंकि अभी जो ट्रैक अभी चल रहा है रिसेंटली वो ये है कि देवी हुकुम को कैसे मनाया जाए, कैसे सच बताया जाए। और साइड बाय साइड देव की सगाई भी होने की, मतलब सगाई की भी तैयारियां चल रही हैं। तो आगे हमें देखने को मिलेगा कि कैसे देव की सगाई होती है या नहीं होती है, वसुधा का सच सामने आता है नहीं आता है। अब जब वसुधा को होश आ ही गया है तो वो ज़रूर पूछेगी देव से कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे थे। अब यहीं से वसुधा जिद करेगी और घर वापस लौट जाएगी। उसे क्या पता देव घर लौटना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ पर नंदिनी के साथ उसकी सगाई जो होने वाली है। मुंबई से कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे इन दोनों ही बहनों की लाइफ में ना अभी प्रचंड रूप से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ तो मंगल लक्ष्मी में मंगल की बेटी ईशानी को पता लग गया है कि शी इज नॉट द बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है उसने करण से शादी तो कर रही है, लेकिन इस शादी की बुनियाद ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये रिश्ता निखरते हुए नजर नहीं आ रहा। क्योंकि करण का एकमात्र लाइफ में एजेंडा ये है कि किसी तरह कार्तिक को जलन महसूस कराई जाए। आज मंगल का घर हुआ है पानी पानी, पर दिन है पूरा सनी सनी। फिर ऐसी हालत में भला इनका घर स्विमिंग पूल कैसे बन गया? तो भाई हम आपको बता दें कि रात में मंगल की बेटी ईशाना ने नल को चालू करके छोड़ दिया था, जिसके कारण ही पूरे कमरे में पानी भर गया। और जब वॉशरूम जाने के लिए आदित्य की सौम्या उठती है तब उसने देखा कि कमरे में पानी है और तभी वो फिसलकर गिरने वाली भी होती है। वो तो भला हो आदित्य का जो उसने सौम्या को सही समय पर पकड़ लिया, वरना आज सौम्या और उसके आने वाले बच्चे को काफी नुकसान हो सकता था। इसी के चलते तो आदित्य ईशाना को डांटता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। आज तक तो इससे ऐसी लापरवाही नहीं हुई है, गलती से हो गया होगा शायद। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। बेचारी मंगल आदित्य को समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने को तैयार नहीं। अब ईशाना को पता चल गया है कि वो आदित्य मंगल की बेटी नहीं है, इसलिए उसे और भी बुरा लगता है। पापा वो मम्मा रहने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी गलती मेरी है। इनकी बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए अभी ने मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। I'm really sorry ईशाना।
तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा मत सोचो। स्विमिंग पूल बन चुका है हमारा कमरा, मतलब हमारा नहीं, बच्चों का कमरा, बिकॉज ईशाना ने अपेरेंटली टैप खुला रख दिया था एंड पूरे घर में पानी भर गया है। और सौम्या भी इस कमरे में एंटर करने वाली रहती है, ऑलमोस्ट स्लिप होकर गिरने वाली रहती है, जहाँ मैं आकर बचा लेता हूँ उसको। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं सौम्या वाले बच्चे के लिए एंड जस्ट इन द मोमेंट मैंने सौम्या ईशाना को डांट दिया, बट बिकॉज वो अभी ऐसे दौर से गुजर रही, तो शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसके पापा अब उससे प्यार नहीं करते। खैर ये ईशाना की नहीं बल्कि नील की चाल हो सकती है, ताकि वो ईशाना और घर वालों को परेशान कर सके। मैं जाती हूँ। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी और करण का रोमांस वाला टीका भी देख लीजिए, जिसे देखने के बाद घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। आरती के बाद जब लक्ष्मी करण को टीका लगाने के लिए जाती है, तब वो उसे गोद में उठा लेता है और बड़े फिल्मी अंदाज में खुद को टीका लगाता है। ये सारा खेल करण सिर्फ इसलिए करता है ताकि करण को जलन हो। ये एक रस्म है जिसमें आरती के बाद जो टीका करते हैं, द वाइफ वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को लगाती हैं। तो अब कार्तिक वहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस में दादी ने बोल दिया है, तो करण और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इस सिचुएशन को कि वो परेशान होगा। तो वो डायलेमा को प्रॉपरली ही इज हैविंग अ ब्लास्ट अराउंड इट। मंगल और लक्ष्मी दोनों के जीवन में अभी तूफान आया हुआ है। अब देखो ये तूफान आखिर कब थमेगा, क्योंकि उसके बाद ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ सकेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारे जो एक्टर्स हैं ना, वो बड़ी लंबी लंबी शिफ्टें करते हैं, ऊपर से इतना मेकअप, हेयर, लाइट्स, माय गॉड। कई बार ना इस सबसे ब्रेक चाहिए होता है। एंड यू वांट टू पैम्पर योर स्किन एंड योर हेयर एंड योर सेल्फ कि अगर हम आपको इतना प्रेशर में डालते हैं विद ऑल दीज थिंग्स ऑन अस, तो थोड़ा आपकी केयरिंग की भी जरूरत है। तो बस क्योंकि की प्राची भी पहुंची है अपने आप को कुछ ऐसा ही महसूस कराने, जी हाँ, स्पा में एक पूरा दिन बिताने। हेलो, मैं हूँ प्राची सिंह, यानी कि आप सभी की मम्मी। और आज है ना मेरा छुट्टी वाला दिन। तो छुट्टी वाले दिन थोड़ा तो रिलैक्स होना बनता है ना। तो मैं सास बहू और साजिश के साथ आ गई हूँ जावेद हबीब खुद को पैम्पर करने के लिए। चलो चलते हैं, देखते हैं कि प्राची यानी कि आपकी मम्मी कैसे खुद को रिलैक्स करती है। Let's go। अभी सबसे पहले तो मैं शैम्पू करवाऊंगी, जिसके साथ मेरा हेड मसाज भी होगा, और उसके बाद मैं सही में काफ़ी रिलैक्स्ड फील करने वाली हूँ, क्योंकि ना अभी लगातार शूट और एकदम से ऑफ नहीं हो रहा था। और आज लकीली मेरा यूनिट ऑफ था, तो मैंने सोचा खुद को पैम्पर करेंगे, थोड़ा शैम्पू कराएंगे, हेड मसाज कराएंगे और रिलैक्स होने के लिए बाकी मैं देखते जाऊँगी कि मेरे को क्या क्या कराना है, वो मैं करवाते जाऊँगी।
आपने तो देखा, अभी ये हेड मसाज और शैम्पू के बाद मैं एकदम रिलैक्स फील कर रही हूँ और मेरे बाल भी काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। ऐसे तो मैं हमेशा ऐसा चोटी बनाती हूँ जिसकी वजह से मेरे हेयर ऐसे क्रिम्पी रहते हैं, लेकिन फाइनली आज जो मेरे ओरिजिनल हेयर ऐसे स्ट्रेट, वो आप देख पा रहे हो कि प्राची मतलब यानी मुन्नी के हेयर कैसे हैं। और अभी ये सब हो गया है तो बहुत टाइम हो गया कि मैंने नेल पेंट भी नहीं कराया, तो मेरे को लग रहा है थोड़ा ये भी जब आ ही गए तो ये भी करवा ही लेते, थोड़ा खुद को और पैम्पर कर लेते हैं। यस, तो फाइनली आई एम डन विथ माई पैम्परिंग सेशन और मुझे बहुत मज़ा आया। मैं सच में बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रही हूँ। यहाँ मैंने शैम्पू कराया, मेरा हेड मसाज हुआ, नेल पेंट लगाया आफ्टर सो लॉन्ग, एकदम अच्छा सुंदर हाथ देख के काफ़ी अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा ऐसा पेडिक्योर वगैरह कराया, तो हाँ बहुत ही रिलैक्सिंग डे था मेरा। ये छुट्टी मैंने, मुझे लग रहा है अच्छे जगह इन्वेस्ट किया, ऐसे कि मैं खुद को ऐसा रिलैक्स फील करा के, तो हाँ मज़ा आया। तो मैं नहीं बता सकती अभी, और मुझे नहीं पता, बट काफ़ी कुछ होने वाला है, काफ़ी कुछ होने वाला है, बहुत कुछ चेंज होने वाला है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जाके। और चेंजेस तो बहुत कुछ होने वाला है, आपको बहुत धमाल मिलने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है। मुन्नी की लाइफ में भी बहुत कुछ होने वाला है। बेचारी मुन्नी ही मुनमुन है, बताओ कोई ऋतिक बेचारा इस पे ध्यान नहीं दे रहा है, बट ठीक है। मैंने तो पहले ये सोचा नहीं था कि मैं क्योंकि सास भी कभी बहू, जो कि इतना बड़ा शो है, मैं इसकी पार्ट भी रहूँगी, क्योंकि जब ये शो स्टार्ट हुआ ना तो तब उसके बाद मैं पैदा ही उसके बाद हुई हूँ, तो जब पहला शो तो मुझे पता नहीं था कि मैं भी इसकी पार्ट बनूँगी। स्मृति मैम के साथ मुझे काम करने का मौका मिलेगा और इस सब को देख के मतलब मुझे ऑडियंस से इतना प्यार मिलेगा। लोग बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स, और मेरा और ऋतिक का इतना प्यारा मतलब सब लोग ऐसे एडिट्स वगैरह बना रहे होते, इतना प्यार दे रहे होते, तो आई एम ग्रेटफुल। और हाँ बस बहुत अच्छा लगता है कि आप इतना प्यार कर रहे हो और करते रहो। मैं भी देखती हूँ क्योंकि सास की भी कभी बहू थी, हमने देखा है, और जब पता चला कि प्राची आ रही है तो आई वाज वेरी एक्साइटेड दैट शी इज कमिंग हियर टू पैम्पर इन आवर सैलून, तो हमें बहुत खुशी हुई है। थैंक यू सो मच मैम। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। थैंक यू मुझे वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। यहाँ आके मैंने खुद को पैम्पर किया, और जावेद हबीब्स, मतलब यहाँ पे मैंने आज जो खुद के साथ टाइम स्पेंड किया है, लाइक हाँ मेरा वर्थ इट था यहाँ ना, मेरा डे काफ़ी अच्छा भी था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।